Part C of trigonometry for 11th class. In this we are covering periods of trigonometric functions, graphs and multiple angles, and some solutions of the question of exercise 3.3. So please like, share and subscribe my video, and I hope you will find it very helpful for your examination from the point of view of competitive exam. It would be very much helpful to you. So please like, share and subscribe. Periods of trigonometric functions. हम लोग जानते हैं कि y इजिकल टू फंक्शन x इजिकल टू साइन x प्लस लैम्डा. अब ये लैम्डा जो है किसी जीरो से ज्यादा इसकी वैल्यू है, तो अब इसको लैम्डा को हम पीरियड बोलते हैं. तो पीरियड मीन्स रिपीटिंग आफ्टर सम टाइम और वैल्यू. आफ्टर सम टाइम वो वैल्यू रिपीट कर जाती है. जैसे आपका स्कूल नेक्स्ट डे आफ्टर 24 आवर सुबह 9 बजे खुल जाता है, तो वो हमारा 24 आवर का पीरियड हो गया. इसी तरीके संडे रिपीट्स एवरी 7th डे. 7 दिन बाद फिर से संडे रिपीट कर जाएगा. तो यह 7th डे जो है संडे रिपीट होता है. साइन कॉस सेक एक्स, इनके लिए हमारा पीरियड जो है थीटा प्लस 2 पाई, यानी कि साइन 2 पाई प्लस थीटा होता है, और ये इक्वल टू साइन थीटा होगा. तो पीरियड हुआ इसमें 2 पाई. अगर tan और cot के लिए पीरियड की वैल्यू जो है थीटा प्लस पाई है, तो यहाँ पर ये पाई हो गया, यानी tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा. अब इस पर बेस्ड हमारी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी और इसके ग्राफ्स और ये सब चीजें हम लोग बनाएंगे. तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझना. मोनोटोनोसिटी. तो फंक्शन x जो है वो हमने डिफाइन किया है एक रेंज के अंदर a b, यानी कि ये क्लोज्ड इंटरवल है. नाउ अगर x1 एंड x2 ये बिलोंग्स टू a b इंटरवल, तब और एक कंडीशन ये है कि x1 इज लेस देन x2. तो हमने क्या किया कि फंक्शन x1 इज लेस देन फंक्शन x2, तब तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा. यदि ये फंक्शन x2 इज लेस देन फंक्शन x1 जबकि x2 इज ग्रेटर देन x1 है, तब ये डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है. ना डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन x, इसका मतलब हुआ कि वैल्यू ऑफ x, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ x, कि हम x को कौन कौन सी वैल्यू दे रहे हैं. एंड रेंज मीन्स वैल्यू ऑफ y, कि जब हमने कोई वैल्यू x को दिया तो y का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा. तो इसको हम कहां से कहां तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, इट इज आवर डोमेन एंड रेंज. अब इसमें एक दो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे x है, x इज 2n पाई प्लस x हम लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, रियल नंबर सेट हो गया r, यानी कि रियल नंबर सेट को चला गया. जितना n को हम वैल्यू देते रहेंगे और x को, तो हमें कुछ वैल्यू r की रियल नंबर सेट वैल्यूज मिल जाएंगी. इसी तरीके से हम पाई बाई 2 का अगर ऑड मल्टीपल लिखना हो तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल. तो ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिखने का तरीका है. इसका हम ऐसे पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल लिखेंगे. इस फिगर में हम एक सर्किल देख रहे हैं. इस सर्किल में पॉइंट P है और इसका रेडियस R इज इक्वल टू 1 है. ये एक थीटा एंगल बना रहा है और इसमें पॉइंट M है. जो पॉइंट M परपेंडिकुलर है फ्रॉम P टू ऑन द एक्सिस OX. ये बातें हम सब पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ आज हम इसका वेरिएशन देखें, क्या चीज़ कैसे वेरी कर रही है. तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो PM है, PM यानी कि परपेंडिकुलर, इसकी लेंथ जो है कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी. इसकी लेंथ OD से लेकर के जो है OB तक वेरी करेगी, और इधर OC से लेकर OM की लेंथ जो है OC से लेकर के
ओ ए तक वेरी करेगी। ये बात हम इस फिगर में देख सकते हैं। तो ये पी एम इज वेरिंग फ्रॉम ओ डी से ओ बी तक, एंड ओ एम इज वेरिंग फ्रॉम ओ सी ओ टू ओ ए तक। तो ये बात हम यहां से देख रहे हैं कि हमारा ये तो ओ डी से ओ बी तक वेरी कर रहा है और ये ओ सी से ओ ए तक वेरी कर रहा है। इस बात को हमने यहां इस तरीके से लिख दिया। अब देखो ये हमारा है r बराबर 1, तो ये ओ एम बटे ओ आर, अगर इसके सबके नीचे हम यहां से देखें कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम अपॉन ओ बी, तो ये क्या हो रहा है, ये सब ओ डी से ओ बी के बीच वैरी किया और ये जो है यानी कि -1 से 1 के बीच में वैरी कर रहा है साइन थीटा। और इसी तरीके से हम कॉस थीटा को देख सकते हैं कि ओ एम कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, ओ सी से लेकर के ओ सी से लेकर के ओ ए तक। तो ये भी हमारा -1 से लेकर के 1 के बीच में जाएगा। इसी तरीके से tan थीटा के केस में क्या हुआ कि जब हमारा एंगल थीटा 0 था, तो 0 एंगल के लिए ये हमारा पीएम जो है 0 हो गया और ये इसकी कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ये 0/1 यानी कि 0 हो गया। जब ये 90 डिग्री हुआ तो कॉस की वैल्यू 0 हो गई और साइन की वैल्यू 1, यानी कि tan थीटा जो था 0 से इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगा। इसी प्रकार इसी तरीके से हम और चीजों का भी ले सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा के केस में क्या होगा, ये इसका ओपी अपॉन पीएम, तो पीएम जो है 0 के लिए कितना हो जाएगा, 0 एंगल के लिए 0 वैल्यू हो जाएगी, तो यानी कि वो वहां पे इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और जब उसकी वैल्यू ओपी की वैल्यू पीएम की वैल्यू ओपी के बराबर हो जाएगी तो 1 हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से लिखा हमने कि ये इसको बजाय ऐसे लिखने ऐसे लिख देते हैं इन्फिनिटी टू 1, ये हमारा इसने वेरी करा। इसी तरीके से दूसरे लेवल पे भी हमारा -इन्फिनिटी से -1 पे वेरी कर रहा है। अब ये सेक थीटा है, सेक थीटा में ओ एम हुआ, तो ये भी -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी के बीच वेरी करेंगे। कॉट थीटा में क्या होगा, जब ये पीएम 0 हो जाएगा 0 पे, तो ये इन्फिनिटी हुआ, यानी कि इन्फिनिटी से 0 तक जाएगा। यहाँ पर ये इन्फिनिटी आएगा, कॉट 0 डिग्री के लिए इन्फिनिटी और 90 डिग्री के लिए ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमारा पूरा वेरी कर रहा है। इस वेरिएशन को हम ध्यान में रखेंगे और उसी के हिसाब से कुछ चीजें करेंगे। हाय बच्चों, हम लोग जो है अब इसका वेरिएशन देखेंगे कि साइन, कॉस और जो tan, cos, sec एंड sec, cot ये कैसे वेरी करते हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं सर्किल में ये लाइन हमारी थीटा है, तो जब साइन थीटा होगा तो हमने S मीन्स साइन एंड C मीन्स कॉस, ऐसे यहां से ये लिख दिया ताकि हमें पता रहे कि क्या होगा। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो है 0 से 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 इधर 1, फिर ये 1 से 0 हो गया। कॉस के लिए क्या होगा, 1 से 0, यहाँ पर 0 पे कॉस की वैल्यू 1 होती है और इधर ये फिर 0 से -1, 0 चलेगा तो -1 हो जाएगी। अब थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, साइन जो है थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 हो जाएगा और इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये -1 से 0। इसी प्रकार इसी तरीके से कॉस भी हमारा -1 से 0 हो गया और 0 से 1। इस बात को अब हम लेकर के यहाँ हमें अपना डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो अब हम ये साइन थीटा देख रहे हैं, साइन थीटा हमारा पीएम अपॉन ओपी है, तो इस तरीके से हमने बनाया था ये। इसी को अगर हम आगे लेकर के चलेंगे तो डोमेन ऑफ द फंक्शन में थीटा इज सच दैट थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग करता है ये। और थीटा इस तरीके से होता है कि 2n पाई प्लस थीटा।
अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वैल्यू की, इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही वेरी कर सकती है। तो ये हमारा रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1 हो गई, यानी कि ये साइन थीटा। लेकिन इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि साइन n पाई बराबर 0 होता है। ये जो है हमारे और चीजों के डोमेन को डिसाइड करेगा। इसी तरीके से cos 2n + 1 π/2 बराबर 0 होता है। ये भी हमारे और फंक्शंस को कंट्रोल करेगा कि कैसे उसका बिहेवियर हो रहा है। तो cos थीटा में df थीटा इज सच दैट थीटा बिलोंग्स टू r, तो थीटा 2n पाई प्लस थीटा, इसको हम वैल्यू देते चले जाएंगे और रेंज ऑफ द फंक्शन -1 से 1 के बीच में रहेगा। अब ये हमारे पास है tan थीटा। tan थीटा के केस में क्या हुआ था हमारा कि जब साइन थीटा 0 था तो ये 0 था और cos 0 1 था, तो यहाँ पे ये 0 वैल्यू रही। और tan थीटा का ये हुआ कि जब ये साइन जो था 90 हुआ तो साइन थीटा 1 हो गया और cos थीटा 0 हो गया, cos 90 0 हो गया, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। इस तरीके से हमारे ये जो चीज है सभी फंक्शंस में चलता रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि भाई tan के केस में क्या हो रहा है कि 1/cos जो है डिनोमिनेटर में रहता है, तो cos जो है डिनोमिनेटर में, तो ये हम देख रहे हैं कि 2n + 1 π/2 की कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर थीटा जो है थीटा सच दैट r बिलोंग्स टू r और रेंज ऑफ द फंक्शन r आ जाएगी हमारी इसमें। यहाँ cosec थीटा में क्या हो रहा है कि ये इन्फिनिटी से 1 तक वेरी करेगा और -∞ से -1 तक, क्योंकि ये 1/sin थीटा है। जब sin थीटा बराबर 90 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो ये इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो उसके लिए 1 हो गया। लेकिन जब ये 0 होगा तब इसकी इन्फिनिटी, जब थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई, तब ये हमारा जो है इसकी जो रेंज वैल्यू जो है वो इसके लिए अनडिफाइंड कंडीशन में पहुंच जाएगी और ये -∞ और +∞ की ओर जाने लगेगा। तो यहाँ पर ये y जो है -1 से -∞ तक जाएगा और इधर ये y > 1 और इक्वल टू 1 से ∞ तक जाता रहेगा। इसी तरीके से हमारा sec थीटा में हो जाएगा 1/cos x। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे cos x वो कर रहा है डोमिनेटिंग फैक्टर, 2n + 1 π/2, ये यहाँ हमारा इसमें लिखा हुआ है। ये जो है इसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, तो थीटा 2n + 1 π/2 वैल्यू नहीं लेगा। तो उसके केस में हमारा इस तरीके से ये RF जो है इसमें y ≤ -1 और y ≥ 1। इसी प्रकार हमारा cot थीटा = OM/OP, तो ये भी इन्फिनिटी से 0 और 0 से -∞ की ओर वेरी होगा। इसमें साइन जो है नीचे है तो साइन n पाई, इसके लिए वो नहीं होगा, तो इसमें ये हमारा इस सेट में ये आ गया ना। RF इसका ये भी जो है रियल नंबर सेट होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरीके से वैल्यू वेरी कर रहे हैं और इनके डोमेन और रेंज क्या है। यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे के फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये हमें बनाने हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं ये हम लोग इसको स्टडी करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि एक y = फंक्शन x है, ये = sin x, ये हमने देख रहे हैं ऊपर लाइन में। तो हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल में हम लोग ये देख रहे हैं कि थीटा दिया है, साइन थीटा दिया है, cos थीटा हमको दिया है। तो इसके लिए हमने इनकी सबकी अलग अलग वैल्यूज निकाली, तो 0 30 60 90 120 30 डिग्री गैप से हम इसकी वैल्यूज निकाली हमने। और ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें साइन के लिए वैल्यू दिया है और इधर cos के लिए दिया है। अब इस टेबल से हम ये देख सकते हैं कि जब ये फर्स्ट ग्राफ हमारा y = sin x के लिए है, तो वी विल स्टडी दिस फर्स्ट ग्राफ sin x। इसमें क्या दिया है कि जब साइन 0 होता है तो यहाँ पर टेबल में हम देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है। जब ये 90 पे पहुंचता है तो इसकी वैल्यू 1 है
और ये धीरे धीरे 30 से लेके 30, 45, 60 उसके बीच में ये वैल्यूज हैं हमारे पास 0.5, 0.87, तो ऐसे करके ये बढ़ता। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा जाकर के फिर से हमारा डिक्रीज होने लगा और ये डिक्रीज होकर के यहाँ पर इसने ये जो है पाई पर यानी कि साइन 180 डिग्री, ये जो साइन 180 डिग्री यहाँ आ गई, यहाँ पर 0 वैल्यू हो गई इसकी। तो इस टेबल से हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू 0 हो गई। फिर ये ऐसे बढ़ा और यहाँ पर आकर के -1 पहुंच जाएगा, तो ये 270 पे -1 आ गया, यानी कि 3 π/2, और इधर जो है ये हमारा फिर 0 चला गया। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि जो हमारा ग्राफ ये हमने इसको कुछ वो डिवीजन कर दिया, ये लाइन 0 पर रखा, ये π/2, ये पाई, ये 3 π/2 एंड ये 2 π2, ये हमारी डिस्टेंसेस हो गई। तो ये क्योंकि ना ये लोग हम लोगों ने उस पर ब्लैक बोर्ड पर बनाया है नॉट टू स्केल, तो इसको हम लोग हमें जो समझना है कि वो बिहेव कैसे कर रहा है। इसी तरीके से वापसी में भी गया, तो ये यहाँ पर जब वापसी आया है तो इधर गया है, यानी कि -π/2, जब ये माइनस की तरफ जाएगा ग्राफ हमारा, तो ये -π और -3 π/2 एंड 2 π, इसके लिए रिवर्स ग्राफ चल रहा है ना। अब हमें cos x को देखना है, तो cos x के लिए हमने क्या किया कि cos x में 0 पे उसकी वैल्यू 1 है, हमें टेबल दिखा रही है, टेबल 0 से 1 हो गया वैल्यू इसका। इस तरीके से इसका वैल्यू घटते हुए 0 आ गया, 90 डिग्री के लिए इसका वैल्यू 0 हो गया। अब ये हमारा फिर 3 π/2 सॉरी 90 के बाद पाई के लिए जाएगा, तो पाई पे क्या हो रहा है, पाई के लिए इसका वैल्यू फिर से -1 हो गया, तो यहाँ पर ये -1 की लाइन पर आ गया, और ये फिर हमारा 0 हो गया, अगेन 270 पे 0। इस तरीके से कर्व हमारा जा रहा है। इसी तरीके से ये कर्व बैक में भी चल रहा है, तो यानी कि ये इसी तरीके इसी रूल्स को फॉलो करता जा। यहां से हम अब क्या देखेंगे कि हमको tan का ग्राफ बनाना है, तो tan x के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये 0 है और ये 1 है, तो sin x अपॉन cos x में क्या हुआ कि ये 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि ये यहाँ पे 0 हो रहा है और ये अपर साइड था, तो यहाँ क्या हुआ कि इसकी वैल्यू इंफिनिटी की ओर जाएगी, क्योंकि cos 2n + 1 π/2 हमारा अलाउ नहीं है, ये 0 नहीं रख सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा इट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी बट नॉट टचिंग एट π/2। ये इसी के बाद में क्या हुआ, इसी तरीके से जब ये π/2 क्रॉस कर जाएगा तो ये -इंफिनिटी से हमारे पास आ रहा है ग्राफ, और ये ऐसे करके फिर 0 गया, तो ये यहाँ पर जो है हमारा ग्राफ -π/2 से जाकर के पाई पर 0 हो गया, और फिर पाई से 3 π/2 के लिए फिर इंक्रीज कर। अब हम cosec x का कर्व देखेंगे, तो cosec x का कर्व बनाने के लिए हमें क्या है कि ये हो जाएगा 1/sin x। इस कर्व को अब हमारे लिए एक सिंपल टेक्निक ये है कि हम जो ये sin x का कर्व है इसको ऐसे करके उल्टा कर दें, यानी कि जैसे सपोज करो हम लोग a लिखते हैं ऐसे करके, तो इस a को हमने इन्वर्स कर दिया ऐसे करके। ये कर्व जो है जहां पर इसकी टिप है, यानी कि ये 1 कहां पर है, π/2 लाइन पर, तो π/2 लाइन पर 1 जो है हमने ऊपर इसको पकड़ करके रिवर्स घुमा दिया, जैसे कि हमारा एक बाल्टी का हैंडल है और इसको हम बाल्टी के हैंडल को उल्टा घुमा जाते। ये नॉन टेक्निकल बात है, लेकिन ये हम जस्ट टू रिमेम्बर इट कि हमने क्या किया, ये π/2 पे जहां पर इसका वैल्यू 1 हो रहा था वहां इसको उल्टा घुमाया। उसी तरीके से इसके लिए ये यहाँ पे लाइन 1 है, 1 से ऊपर जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 π/2 पर ये रिवर्स में चल रहा है, तो ये जो कर्व है ये यहाँ से इसको हमने फिर उल्टा कर दिया, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। अब हम sec x का कर्व देखेंगे। sec x में क्या हुआ, ये cos x वाले को रिवर्स कर दिया, ये देखिए हमारे पास ये है, तो इसको हमने ऐसे उठा करके उल्टा कर दिया, तो ये कर्व हमारा यहाँ पर आ गया। इस तरीके से कर्व हमारा चलने लगा, तो इसका उल्टा क्या हुआ, दूसरे पर उसमें जाकर के पाई पर आया, तो ये यहाँ पर ऐसे चलेगा। इसी तरीके से cot x का कर्व है। अब ये हमारे जो cot x का कर्व है ये यहाँ पर 0 पे 0 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे 0 पे
सॉरी जीरो पे इन्फिनिटी हो जाता है, क्योंकि साइन जीरो का मान जो है क्या हो जाता है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसमें साइन जीरो बराबर जीरो, तो यहां पर जब साइन जीरो हो जाता है तो वो इसके लिए क्या होगा, इसका तो यहां पर ये इन्फिनिटी से चलेगा और पाई बाई टू पे जाकर के इसकी वैल्यू जीरो हो गई और फिर ये जाएगा तो दोबारा पाई के पास पहुंचते पहुंचते ये रिवर्स माइनस में चला जाएगा। इस तरीके से हम अपने ग्राफ को याद रखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसे वेरी कर रहा है। बाकी इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी है, लेकिन मैं सिंपली आपको सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं। यानी कि 2 या 3 एंगल जिनको हम ऐड करें, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक लाइन है OU, उस पर एक लाइन OV थी जिसमें एक पॉइंट N है, ये लाइन A एंगल बना रही है और जब ये मूव करी तो इसने फिर B फर्दर एंगल बनाया, तो यानी कि हम A प्लस B को ऐड करेंगे। तो इसमें देखिए क्या चेंज हुआ कि जो NM था वो तो PL को चेंज हो गया और जो OM था वो OL में चेंज हो गया। तो इनका बाकी तो डेरिवेशन अलग है, लेकिन हम लोग देखेंगे वो ये कि डायरेक्टली में फॉर्मूला समझना है। तो हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, साइन A प्लस B इजिकल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। इस तरीके से हमारे पास ये 4 सेट हैं, साइन A माइनस B, कॉस A प्लस B एंड कॉस A प्लस माइनस B। फिर 5वां है tan A प्लस B का। फिर एक हमारे पास अलग टाइप का आइडेंटिटी है, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B इजिकल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। और इसका दूसरा हम वो अपना एल्जेब्रिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, साइन A प्लस इंटू साइन B इंटू साइन A माइनस साइन B। दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो ये तीनों हमारे पास है कॉस में और टेन में। नाउ tan A माइनस B हमारे पास tan A माइनस tan B इंटू 1 प्लस tan A tan B है। तो हमें किसी भी एंगल को अगर वो याद रखने में कुछ प्रॉब्लम है तो A प्लस B वाले याद कर लीजिए और बाकी उनमें B की जगह माइनस B रखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से कोई भी फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। एडिशन ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की जो टेंजेंट्स थी अब उनका रेशो हम वो कर रहे हैं। पहले हमने एंगल्स ऐड किए थे साइन A और प्लस B, अब हम जो है पूरा टेंजेंट्स को हम ऐड कर रहे हैं साइन C प्लस साइन B। तो कॉमन फॉर्मूलाज है, साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B को साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B भी लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से A प्लस B इंटू A माइनस B वाला फैक्टर भी हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B में हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास जो एंगल है साइन C प्लस साइन B, यानी कि दो एंगल्स अगर दो टेंजेंट्स हमारे को एडिशन हो रहा है तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, 2 साइन C प्लस D इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। तो यानी कि हम जब इनको एडिशन ऑफ टेंजेंट्स है इसको प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। अब और उल्टा भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। दूसरा साइन C माइनस साइन D में ये 2 कॉस C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 का, यहाँ पर जो है ये साइन आपस में चेंज हो जाते हैं। तो cos C माइनस cos D में जो है साइन D माइनस C बाई 2 आता है। दिस इज स्पेशल केस, इसको हमें ध्यान रखना होगा, बाकी सब आप जानते हैं। कंपाउंड एंड मल्टीपल एंगल्स में डबल एंगल में साइन A प्लस B यहाँ पर A बराबर B हो गया, तो साइन A प्लस A इस पर अगर हम रख देंगे तो हमारे पास 2 साइन A cos A आ गया और इसका दूसरा फॉर्म है 2 tan A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का। इसी तरीके से हमारे पास cos 2A का फॉर्म है जिसमें cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A हो गया। इसके 4 वो हैं, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर A, और एक फॉर्म इसका ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A का। tan 2A
तो 2tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। नाउ ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, तो sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a एंड cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। इसी तरीके tan 3a का है। तो ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, ये हमारे टिप्स पर रहने चाहिए। और इसमें जो है जो प्रॉब्लम आती है बेसिकली हमको यहाँ कंफ्यूजन होता है कि ये साइन क्यूब ए क्या है। जैसे यह ध्यान रखिए भाई 3 से शुरू में 3 है साइन में, तो कॉस में इसका उल्टा हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको याद रहे और सवाल गलत ना हो आपके। ओके भैया, एक्सरसाइज 3.3 अभी क्वेश्चन 1 और बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो प्रूव करना है हमको 2 इंटू साइन स्क्वायर 5/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई अपॉन 6 इंटू कॉस स्क्वायर 5/3 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ हम क्या करेंगे इसके लिए कि हम ये अभी 2 टेबल बनाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो थीटा के लिए हमने बनाई और यहाँ साइन की वैल्यू उसमें लिख दी, और दूसरी टेबल हमने इसके लिए बनाई एंगल के चेंज होने पर 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 2n पाई एंड माइनस थीटा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 1 जो 7 पाई अपॉन 6 है इसको हम पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकते हैं, यानी कि ये 180 प्लस थीटा वाला केस बन गया। तो साइन के केस में क्या होता है हम लोग देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा में चेंज हो गया। और ये कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो ये कॉसेक जो है माइनस कॉसेक पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 इसकी वैल्यू आ गई। नाउ साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री दे रहा, इसकी वैल्यू 1/2 है, टेबल से ये 1/2 लिख लिया। कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का मतलब हुआ कि ये जो है कॉस 60 डिग्री, तो ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो ये हमारा 1/2 हो गया। तो कॉस के लिए 1/2 हो गया, और इसको लेफ्ट हैंड साइड में सब वैल्यूज को प्लेस किया, तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड आ गया। दैट इज प्रूफ। तो दिस इज द वे कि वी शुड मेक ऑलवेज टेबल। तो टेबल बड़ा छोटा सा टेबल है, इससे हमारा कभी भी कोई चीज गलत नहीं होगा। ओके, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 और ये बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर हमें दिया है कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ये हमारे को cos पाई प्लस एक्स है, इसको हम 180 प्लस थीटा वाले उसमें देखेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस का साइन है, गोल निशान से इसको बनाया गया है। तो टेबल में हम देख रहे हैं तो माइनस का, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। नाउ साइन पाई माइनस एक्स जो है ये हमारा साइन एक्स होता है, ये पॉजिटिव है। तो इस लाइन में हम देख रहे हैं गोला बना हुआ है ब्लैक, उसको वो कर दिया है। फिर तीसरा केस है कॉस माइनस एक्स। कॉस माइनस एक्स के लिए हम देख रहे हैं कि जो कॉस माइनस थीटा वाली लाइन है इसमें ये कॉस प्लस का है, तो कॉस एक्स हो गया। और चौथा केस है हमारा कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। तो कॉस के इस केस में ये माइनस का तो हो रहा है, डबल वो बना हुआ है विद रेड एरो, और इसमें जो है ये लेकिन साइन एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉस जो है माइनस के कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स हो गया। और इसका सब वैल्यू रखने पर हम लोग जो है आंसर हमको कॉट स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है ये। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर कॉस एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। ये जो है इसको हमने क्या किया कि n प्लस 1 इंटू एक्स बराबर a एंड n प्लस 2 इंटू एक्स बराबर b लिख दिया। तो इससे हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b। ये डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, और ये होता है कॉस a माइनस b के बराबर। तो इससे हम इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और इसका x माइनस 2x जो है ये माइनस आ गया, और माइनस
cos माइनस एक्स बराबर cos एक्स होता है। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, बुक का क्वेश्चन नंबर 21 है। दिस क्वेश्चंस आर सैंपल क्वेश्चंस टू हेल्प यू हाउ टू डू द क्वेश्चंस। cos 4x plus cos 3x plus cos 2x and sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. These are the tangents of the angles, and these angles are multiple angles, 4x, 3x, 2x. तो यहाँ पर हम लोग ये जानते हैं sin c plus sin d इक्वल टू 2 sin c plus dy2 into cos c minus dy2। ये c अगर हम 4x लें और d जो है 2x लें तो 4x plus 2x upon 2 3x हो गया, and 4x minus 2x upon 2 is equal to x हो गया। तो cos c plus cos d भी एक हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम दोनों अप्लाई कर देंगे। जब इनको अप्लाई किया तो इसके लिए हमें इसमें ट्रिक की बात ये है जो थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो है 3x और 2x को इनको हमने पोजीशन इनका इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि ना 4x और 2x ये दोनों ही मिलकर के हमको 3x का रिजल्ट देंगे। उससे हमारे पास कॉमन की पोजीशन बन जाएगी। इसको हमने जब अप्लाई किया तो ये सिचुएशन आ गया। एंड नाउ टेकिंग द कॉमन आउट एंड दिस कॉमन steps are cancelled, and this becomes the result. So please like, share and subscribe the video, and also you are advised to take the copy pen so that you are doing the right things. I hope you will find it nice. Please like, share and subscribe it. Okay, my dear, thanks.